गुरु दरबार सर्वश्रेष्ठ दरबार, गुरु दरबार सर्वश्रेष्ठ दरबार के बारे में समझेंगे तो तीन तरह के दरबार होते हैं। एक तो भगवान का दरबार जहाँ पाप और पुण्य की सजा हमें मिलती है स्वर्ग नरक में, और फिर हमें 84 लाख में घुमाया जाता है। तो वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, वहाँ कोई करप्शन नहीं चलती। वहाँ धर्मराज खुद ही ईश्वर, खुद ही वकील, खुद ही जज बनता है और हमारा न्याय करता है। तो वहाँ पुण्य की सजा और पाप की सजा दोनों की स्वर्ग नरक में दी जाती है, और उसके बाद हमें 84 लाख में डाल दिया जाता है। तो ये भगवान का न्यायाधीश, भगवान का दरबार है। जैसे तुम अगर किसी को कत्ल कर दो तो तुम जज को बोलो अगली बार नहीं करेंगे, तो बोलेंगे अब पहले फांसी चढ़ जाओ या पहले तुम उम्र कैद के लिए जाओ, उसके बाद मत करना। तो ऐसे ही भगवान न्यायाधीश है। भगवान ने बोला कि मैंने तो ये अच्छा कर्म करने के लिए गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों को भेजा, खुद भी अवतार लिया, इतने वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ तैयार किए, फिर भी तूने स्वतंत्र छोड़ा मैंने अपने प्रेम के कारण, लेकिन तूने बुरे कर्म किए। इसलिए भगवान न्यायाधीश है और वो न्याय करता है। हमारे कर्म इंद्रियों में हमें कर्म करने की शक्ति देता है। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका फल भोगने के लिए हम परतंत्र होते हैं, गुलाम होते हैं कि जो किया एक्शन उसी का रिएक्शन हमें मिलेगा। तो ये भगवान का दरबार। दूसरा होता है संसार, जहाँ कोई भी धोखा मिल सकता है, जहाँ हम जिसके भी आश्रित हैं कि ये बहुत पहुंच वाला है, पैसे वाला है, पॉलिटिशियन है, ये है, जो अपना बड़ा खास है, जो दोस्त है, जो रिश्तेदार, वो कभी भी मर सकता है, कभी भी धोखा हो सकता है, कभी भी उसके संस्कार रजतम सत्य त्रिगुणात्मक माया में हमसे उसके विचार उलट हो सकते हैं, हमारी उससे दुश्मनी हो सकती है, हमारा उससे जो जिंदगी का सफ़र है वो उसकी मृत्यु या हमारी मृत्यु जब से हम उससे दूर हो सकते हैं, या करप्शन हो सकती है, या करप्शन की दी जाती है, रिश्वत दी जाती है। तो कोई भी संसार में किसी को भी धोखा दे सकता है, और जिसके भी अगर हम आश्रित हैं वो भी एक इंसान है, तो कभी भी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये संसार, इसको करप्ट है, तो करप्शन है, जहाँ जहाँ रिश्वत है, जहाँ कोई भरोसे के लायक नहीं है, सब स्वार्थी और मतलबी है। और तीसरा होता है सर्वश्रेष्ठ दरबार, गुरु का दरबार, जो गुरु पूर्ण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिस्तदर्शी है, जिसके लिए शास्त्रों ने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और ध्यान मूलम गुरु मूर्तियों पूजा मूलम गुरु पदम बहुत सारे श्लोक लिखे, और उसके बारे में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बताया गया। ऐसे पूर्ण गुरु का जो दरबार है, वहाँ तन मन धन से सेवा करने से, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने से, उस सेवाओं से हम अपने धीरे धीरे पापों को नष्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास्ट में किए हुए पाप भी नष्ट होते हैं। एट प्रेजेंट भी हम सेवा सिमरन भक्ति से गुरु की धाम की संगत की जुड़ के अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर इसको भी ठीक करते हैं, और पास्ट के अपने जो कर्म है उसको भी हम सेवा सिमरन भक्ति से भस्म करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, गुरु से, गुरु का दर्जा भगवान से, अवतारों से, सबसे महापुरुषों से भी बड़ा रहता है। इसलिए भगवान हमारे पाप पुण्य को लेके बैठा है। तो जब हम गुरु भक्ति करते हैं, गुरु धाम गुरु संगत सेवा करते हैं, तो गुरु का जो दर्जा है वो जीव के स्वार्थ और परमार्थ से बड़ा है। इसलिए वहाँ सेवा करने से उसको सर्वश्रेष्ठ दरबार कहा जाता है, जहाँ पास्ट के पापों को भी हम जला सकते हैं अपनी सेवा सिमरन भक्ति प्रेम से, अपना प्रेजेंट भी ठीक कर सकते हैं और आने वाला अपना फ्यूचर भी ठीक कर सकते हैं। तो ये था गुरु दरबार, पूर्ण सतगुरु का दरबार। हम जितने भी प्रवचन देते हैं वो सारे पूर्ण सतगुरु के बारे में ही देते हैं। तो पूर्ण सतगुरु का दरबार सर्वश्रेष्ठ दरबार है। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।